In this question, let y is equal to y1 of x and y is equal to y2 of x. मतलब दो कर्व का इक्वेशन दे रखा है, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. एक डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सॉल्यूशन है, ठीक है. एक है y1, दूसरा है y2. विथ y1 0 इक्वल टू 0, जिसका इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल टू 0, y1 का x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, y की वैल्यू 0 है. दूसरा जो y2 है उसमें x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या है 1 है रिस्पेक्टिवली. देन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू y1 ऑफ x एंड y इक्वल टू y2 ऑफ x. मतलब दोनों कर्व का के बीच में टोटल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो फाइंड करना है, ठीक है. तो पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके पहले तो कर्व का इक्वेशन निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करें, लेट x प्लस वाई को हम लोग t ले रहे हैं. अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 प्लस टी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमारा जो दिख रहा है डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की जगह पे टी. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी. अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल यूज़ करें तो 1 प्लस टी इधर आ जाएगा और यहाँ पे डी एक्स. अब इंटीग्रेट बोथ साइड तो यहाँ से एल एन 1 प्लस टी इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे चाहो तो एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई है. तो एल एन ये मॉड में है 1 प्लस टी का मॉड है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वाई का मॉड इक्वल टू एक्स प्लस सी है. तो पहला तो इनिशियल कंडीशन y1 के लिए y1 ऑफ x की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे y1 ऑफ 0 पे 0 है, इट मीन्स कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है. तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो एल एन 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, y की वैल्यू पे 0 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 प्लस सी. तो यहाँ पे एल एन 1 आ रहा है तो यहाँ से सी की वैल्यू 0 आ रही है. तो जो पहला कर्व होगा, ठीक है, डेट इज इक्वल टू y1 ऑफ x की बात कर लेते हैं. तो एल एन 1 प्लस एक्स प्लस वाई का मॉड इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेट पावर एक्स हो जाएगा, क्योंकि एल एन लिखने का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई ऑफ एक्स को ही एल एन एक्स लिखते हैं ना. तो बेस ई है तो ई रेट पावर एक्स हो जाएगा. तो यहाँ से हम लोग को वाई की वैल्यू निकालनी है. दिस इज ए कर्व का इक्वेशन 1 का हो गया. अब दूसरा इक्वेशन जो है y2 के बारे में देख लेते हैं. तो y2 ऑफ x में दे रखा है कि y2 ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है. इसकी वैल्यू क्या है 1 है. इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा 1 आ रहा है. तो यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है. इसको स्टार मार्क कर लेते तो स्टार में पुट कर लेते. तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 प्लस सी आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे एल एन 2 आ जाएगा इक्वल टू सी. तो यहाँ से सी की जो वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू एल एन 2 आ रहा है. तो हमारा जो इक्वेशन अब में सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये एल एन 1 प्लस एक्स प्लस वाई का मॉड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो है जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, x प्लस एल एन 2 हो जाएगा. अब यहाँ एल एन 2 को इधर ले आओ तो एल एन 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एल एन 2 इक्वल टू एक्स. जब सब्ट्रैक्ट में होता है तो डिवाइड हो जाता है. तो एल एन 1 प्लस एक्स प्लस वाई एक्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स हो गया. तो यहाँ से हमारा जो दिख रहा है 1 प्लस एक्स प्लस वाई 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेट पावर एक्स. तो यहाँ से 1 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 रेट पावर ई रेट पावर एक्स, ठीक है. दोनों इक्वेशन
टू हो गया, तो ये y2 ऑफ x का कर्व का इक्वेशन y देगा, और ये जो दे रहा है वो y1 ऑफ x का कर्व का इक्वेशन दे रखा है। अब दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों को अगर सॉल्व करते हैं y1 y2 का कि कितने हैं, तो पहला तो जो वैल्यू आ रहा है इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर सिंप्लीफाई करोगे 1 एंड 2 का, तो देखो ये वाला पार्ट जो है x की वैल्यू फल, तो ये वाला पार्ट दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, e रेट पावर x इज इक्वल टू 2 टाइम्स e रेट पावर x, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 इक्वल टू 2 जो कि नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे का इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज ई। थैंक यू।